नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रामपुर तिराहा पर बजट 2025-26 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों द्वारा भारत माता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी और रोहाना गन्ना समिति के चेयरमैन अनिल त्यागी ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद क्षेत्र से पहुंचे क्षेत्रवासियों और किसानों को भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बजट के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रमोद ऊंटवाल ने बताया कि इस बजट में सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश को मिला है और रेलवे का बजट भी बहुत ज्यादा दिया गया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रवासियों ने रोहाना में ट्रेन न रुकने की बात को भाजपा नेताओं के समक्ष रखा, जहाँ सतीश भारद्वाज ने बताया कि कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है और बार बार अवगत कराया जा रहा है कि रोहाना में कोरोना काल में जो पैसेंजर ट्रेन रुकनी बंद हुई थी वह आज तक शुरू नहीं हुई। पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आज ही आया है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि ट्रेन फिर से सुचारू रूप से रुकनी शुरू हो, वहीं क्षेत्रवासियों को कोई भी परेशानी ना हो। इस अवसर पर सुभाष त्यागी, मनोज त्यागी, सुशील त्यागी, प्रवेश त्यागी, सुखदेव सिंह, पवन कुमार, भगत, अनुज, डॉक्टर देव कुमार, प्रेम त्यागी, सतीश भारद्वाज, संजय त्यागी, डॉक्टर सुधीर सैनी, जिला अध्यक्ष भाजपा, प्रमोद ऊंटवाल, पूर्व विधायक पुरगाजी, अमित चौधरी, ब्लॉक प्रमुख सदर, सुधीर खटीक, जिला मंत्री, अरुण त्यागी, जिला पंचायत सदस्य, भोला शंकर, गन्ना समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र तायल, अचिन कंसल, सुशील त्यागी, गजे सिंह, अंकुर त्यागी, अजय पवार, बबली राणा आदि मौजूद रहे। आज निश्चित रूप से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, उनके द्वारा जो 2026 का बजट पेश किया गया है, उस बजट के अंदर जो प्राविधान गांव, गरीब, किसान, युवा, नौजवान और महिलाओं, किसानों के लिए जो प्राविधान किए गए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रत्येक विधानसभाओं पर हम चौपाल के माध्यम से बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था और निश्चित रूप से ये बजट इस देश को बहुमुखी विकास की ओर ले जाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा योगदान इस बजट के अंतर्गत करने का प्रावधान करने का काम किया गया। कुछ किसान कह रहे हैं कि किसान के हक में कुछ बजट कम है। कोई किसान नहीं, किसान सब ये समझता हूँ कि जो किसान है इस देश के, वो सब इस बजट से खुश हैं, क्योंकि किसानों के लिए विशेष सुविधाएं करने का काम इस बजट के अंतर्गत किया गया है। सब किसान इस बजट से प्रसन्न है। किसान परेशान है जी के नील घोड़े जो चल रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने फसल बर्बाद कर दी किसानों की, इसमें कोई मुद्दा उठाया जाए। स्थानीय समस्या है और जहाँ से कोई समस्या आएगी उसका समाधान करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। आज देश के हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो वित्त मंत्री है श्री निर्मला सिंह जी, जो उन्होंने बजट पेश किया है, वो देश के सभी किसानों के, मजदूरों के, शिक्षा के लिए, सीमा के लिए, ये बजट सभी के लिए, किसानों के लिए, खास तौर कर ये सिंचाई में जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए ये बजट बहुत अच्छा जो हमारे सीतारमण जी ने पेश किया है। इसमें जो हम सब ने देश के प्रधानमंत्री के साथ सपना देखा था 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए, ये बजट हमारे सपने को साकार करेगा। किसान भाइयों को क्या दिया? किसान भाइयों को इसमें कृषि बजट में 21% की बढ़ोतरी किसान इसमें बजट में दी गई है, जो हम सबों को इस बजट में, ये हमें एकदम बजट का नहीं, सब जो जनता, हमारे देश की जनता, उसको हफ्ते महीने में इस बजट का बहुत फ़ायदा मिलेगा। गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी है। किसान भाई कह रहे हैं कि जी बजट की तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो नीले घोड़े जंगल में घूम रहे हैं इन्होंने बर्बाद कर दिया। नीले घोड़े तो अब काफ़ी हमारे जो हैं, सरकार इस पे काम कर रही है। इसमें मेरा सभी जनता से, किसानों से भी अपील, अपनों सभी भाइयों से, कि उनके लिए भी हम जो दूध हमें गौ माता देती है, जब तक वो दूध देती है जब तक तो हमारी है, फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं, तो उसको ना छोड़े। इतनी गौशाला हमने बनाई है, उन पे भेजा जाए। हमारे जो जंगलों में किसानों के नुकसान है, वो नुकसान नहीं हो पाएगा। नील गाय बताते हैं उनको, नीले घोड़े हैं, उन्होंने बर्बाद कर दिए किसान। नीले घोड़े की बात हमें अभी जानकारी आपसे लगी है। अगर नीले घोड़े की जानकारी है, हम जिला अधिकारी से कहेंगे कि इनको व्यवस्था करवाएं। एक रोहाना क्षेत्र में कोरोना टाइम से ट्रेन बंद हुई थी, वो ट्रेन आज तक बंद है। मैंने अभी कहा है उस ट्रेन के बारे में। कोरोना टाइम में यहाँ मैं विधायक रहा हूँ, काफ़ी मैंने रोहाने में भी काम किया है, बहुत उसमें करा है।
ये कभी रेल का मुद्दा नहीं है। आज मेरे सामने रेल का मुद्दा है, मैं अपने रेल मंत्री से इसकी बात जाकर रखूँगा और जल्दी हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, मैं जाकर वहाँ बात रखूँगा कि यहाँ रेल रुकनी चाहिए। यहाँ जनता, हमारी जो जनता है पुरका जी की या और कहीं की भी, इसको बहुत असुविधा होती है। रेल रोकने से हमारी जनता को फायदा होगा। यहाँ के क्षेत्र सभी को ज्ञापन दे चुके हैं सभी। मेरे जानकारी में नहीं है। ठीक है, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।